वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। हुनर की गपशप में बहुत ताज़ा जानकारियों के साथ में मैं इस बार उपस्थित हुआ हूँ। आप जानते हैं कि 3-4 खिलाड़ी है। खिलाड़ी तो कहिएगा 2 ही खिलाड़ी है, लेकिन तीसरा खिलाड़ी भी खिलाड़ी की तरह से तैयार हो गया है। हम तीनों खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। एक खिलाड़ी है एनडीए एनडीए जिसमें भारतीय जनता पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी वाली पार्टी है। ये एक खिलाड़ी है। दूसरा खिलाड़ी आपका लालू यादव की पार्टी है, राष्ट्रीय जो भी उसका दल है एक, और साथ में कांग्रेस है। यही 2 मुख्य हैं। बाकी तो कम्युनिस्ट ये वो मिला करके ये दूसरा है जिसको इंडी गठबंधन का नाम दिया जा रहा। तीसरा एक और शक्ति के साथ में खड़ा हुआ राजनीतिक संगठन है जो अपने तरीके से न केवल वोटों को खींचेगा बल्कि सारे समीकरणों को बिगाड़ना और बिगाड़ने के साथ कभी कभी ध्वस्त करने का काम भी कर सकता है। वो है जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की। हम तीनों पर बात कर रहे हैं, तीनों का विश्लेषण इसमें कर रहे हैं और ये भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में कि अंततोगत्वा बिहार में बाजी कौन मार रहा है। पहले हम बात कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं। अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उम्र साथ नहीं दे रही है, कभी कभी भूल भुलैया का मामला भी बन रहा है। उनके साथ में 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी उनका साथी दल है। तो जदयू अल्पमत या बहुत कम सीटों, 45 सीटें कुल मिला के 45 सीट वाला 243 सीट की विधानसभा में उसका मुख्यमंत्री लेकर के बैठा हुआ है। अपने खिलंदड़ भावना के कारण से। तो एक तरफ ये है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का दायित्व लेकर के, जिम्मेदारी लेकर के, पद लेकर के, और वो बैठे हुए हैं। उम्र अब हो रही है, इस बिंदु को ध्यान रखिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है 80 सीट लेकर के, सबसे बड़ा दल है आज भी। अर्थात इससे पहले जब विधानसभा जब हुई है 2020 में, तो वो कितनी सीट, 243 में से वो 80 सीट लेकर के और थे। तो इस तरीके से सबसे बड़ा दल तो है ही, और कंप्रोमाइज़ करते हुए पहले वो इधर रहे उधर रहे, और नीतीश कुमार भी पहले उधर रहे इधर रहे, और घूम फिर करके फिर एक जगह आकर के टिक गए। कहा मैं अब इधर से कहीं नहीं जाऊंगा, अर्थात भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अब कहीं नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ तक आकर के मामला अब रुका हुआ है। 80 सीट है। तीसरी ओर जो लालू यादव की पार्टी है, और लालू यादव की पार्टी जो है वो 77-78 सीट है, 77 सीट है, 77 सीट्स है वर्तमान विधानसभा में अभी। तो 77 सीट मतलब 80 बीजेपी से 3 ही कम है, 77 सीट लेकर के बैठी हुई है। और चौथे नंबर पर है फिर कांग्रेस 19 सीट लेकर के। बाकी हम तुम ये वो दुनिया भर की पार्टियां, और अभी जो जन स्वराज पार्टी, ये तो नई पार्टी हुई है, तो पहली बार चुनाव लड़ेगी। अब बात कर रहे हैं 2 एस्पेक्ट पर पूरा चुनाव घूम रहा है। कांग्रेस तो 19 से हो सकता है इस दफे 9 हो जाए। कांग्रेस की सीट नहीं बढ़ेगी, ये आप लिख लीजिए, पहली घोषणा मेरी। कांग्रेस की सीट बढ़ना तो ठीक है, वो जो 19 है उसकी जगह पर अब हो सकता है 10, 9, 8 ऐसी रह जाए, क्योंकि इनके लक्षण खराब है। ये रोहिंग्याओं के लिए, ये बांग्लादेशियों के लिए, ये विदेशी वोटरों को भारत का वोटर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए रैलियां निकाली इन्होंने। तो उनको पता था कि उनका तो कुछ ज़्यादा कुछ जाना नहीं, 19 सीटें जितने आए आ नहीं आए, उनकी कौन सी सरकार बननी या बनानी है। तो कांग्रेस का तो बंटा ढार होना है। और ये जो मुद्दा लेके आए कि वोट चोरी, आप वोट चोरी कहाँ चिल्ला रहे हो? बिहार में। और वोट चोरी के आप नमूने, तथाकथित झूठे नमूने कहाँ पे बता रहे हो? कर्नाटक में। अजीब तमाशा भाई, अजीब पागल इंसान है। बहरहाल, तो कांग्रेस का कुछ होना नहीं है, आप सुन लीजिएगा। अब
घूम फिर के मामला आता है राष्ट्रीय जनता दल, राजद, लालू की पार्टी, जिन्होंने खूब लूटा पहले और तहलका मचा के रखा था जंगल राज का। सुबह आदमी जाता था तो शाम को घर लौट के आएगा कि नहीं आएगा, लालू सरकार में कोई ठिकाना नहीं था। पेटियां उठा उठा करके ले जाते थे, या तो वोट चोरी होते थे, वहाँ तो पेटियां चोरी हो जाती थी लालू के शासन में, क्योंकि वो ठप्पे लग करके पेटियों में डलते थे तो पेटियां चोरी हो जाती थी। पेटियां जो लेके गए हैं कहीं, तो अभी तक वो पेटियां नहीं लौटी। तो वोट चोरी, तेजस्वी यादव वोट चोरी को लेकर के बोल रहे, लेकिन तेरे पिताजी के टाइम पर तो पेटियां चोरी हो जाती थी भाई, जिसमें वोट भरे रहते थे। तो बहरहाल हम जो बात कर रहे हैं, तो अभी राजद की 77 में से मेरा जो आकलन जा रहा है वो लगभग यहीं बैठेगी। आप याद रखिएगा कि वापस ये 60 से 80 के बीच में राजद आपका लालू यादव की पार्टी जाएगी, और कांग्रेस का जितना नुकसान और होगा उसका लाभ भी राजद संभवतः ले ले। अब नीतीश कुमार की जो 45 सीट है, इनके खतरे हैं सब। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मेरी तो यह सलाह है कि आप जितनी कम सीटों पर नीतीश कुमार को खड़े की पार्टी को खड़े करा, जदयू को, जनता दल यूनाइटेड को खड़े करने के लिए दें, उतना ही ठीक है, क्योंकि इनकी सीटों के डूबने की संभावना ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी तो जितनी सीट पर खड़ी होगी उसमें से 90% निकाल लेगी, क्योंकि मोदी के नाम पर वोट डालेंगे, अच्छे सुशासन के नाम पर वोट डालेंगे। अभी जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान को धूल चटाई, उस पर वोट डालेंगे। लगभग जब चुनाव हो रहे होंगे उस समय तक अमेरिका से टैरिफ विवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा, उस पर वोट डालेंगे। तो सकारात्मक और भारत के शक्ति स्वरूप जो देश की स्थिति बनेगी, उस पर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। तो 80 सीट 100-120 के बीच में जा सकती है, लेकिन 120 पे खड़े तो होना पड़ेगा। यदि आप खड़े ही पहले से कम सीटों पे होंगे, मुझे लगता है कि 150 सीट पर कभी लगभग बीजेपी को खड़ा होना चाहिए, जो भी समझौता इनका हो। वरना नीतीश कुमार एंड ये वो जितने भी लोग हैं, इनकी सीटें, इधर से जो चिराग पासवान की जो पार्टी है, वो जितनी सीटें पर खड़ी होगी वो भी 80-90% अपनी सीटें निकालेगी। तो चिराग की पार्टी और बीजेपी यहाँ तक तो निकलेगी, लेकिन ये जो जितने भी सीट पे खड़े होंगे, ये बहुत डुबोने वाले हैं नीतीश कुमार, तो इस पर देखना होगा। अब ये जो नीतीश कुमार की सीटों पर जो लूटम मारी चलेगी, इसमें जन स्वराज पार्टी जितने ले जाए, क्योंकि विरोध का जो वोट है, सत्ता विरोधी वोट जो जाएगा, वो बीजेपी का नहीं जाएगा, वो जाएगा नीतीश कुमार की पार्टी का। और नीतीश कुमार की पार्टी के वोट पर लड़ाई है, वो कुछ हद तक लालू की पार्टी ले जाए और उसका बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर की पार्टी ले जाए, अर्थात जन स्वराज पार्टी ले जाए। जन स्वराज पार्टी ज्यादातर नीतीश कुमार के वोट खींचने वाली है। ये लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल के वोट भी खींचेगी। इसलिए जो मैं कह रहा हूं ना, 60 से 80 के बीच में, वो 60 तक भी ला सकती है। 15, 17, 18, 20 सीट वो उसकी खींच के ले सकती है। लालू की पार्टी के वोट खिसक करके प्रशांत किशोर के पास आ सकते हैं, आएंगे। नीतीश कुमार के वोट जितने हैं वो खिसक के इधर आएंगे प्रशांत किशोर के पास में। बीजेपी के वोट जितने हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। मेरा आकलन जो है, मुझे लगता है 120 के लगभग बीजेपी जा सकती है, और नीतीश कुमार की पार्टी 45 से भी नीचे आएगी। हो सकता है ये 25 के लगभग रह जाए लूटमारी में।
और हम जो 4 सीट मिली हुई है, 4 से थोड़ी ज़्यादा भी बढ़ सकती है। इसका भाई का जो है रामविलास के जी के लड़का चिराग की जो पार्टी की सीटें हैं ये भी बढ़ेगी, लेकिन इसको मिला करके चलना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा गणित जो जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी प्रणीत अगली सरकार बनेगी, ये आप मान करके चलिएगा। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 150 सीट से लेकर के 170 सीट के बीच में आएगी और 50-60 के लगभग इनका जो लालू की पार्टी हो सकता है खिसक करके अगर ज़्यादा वोट शिफ्ट हो गया तो 15-20 सीट पे भी रह सकती है, और जन स्वराज पार्टी 50-60 सीट भी ले सकती है। तो जन स्वराज पार्टी ने सारे समीकरण बिगाड़ने का मान के चलिएगा, लेकिन जन स्वराज पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। हो सकता दूसरे नंबर की पार्टी बन जाए, वो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 और नंबर 2 पर जन स्वराज पार्टी, नंबर 3 पर लालू की पार्टी, नंबर 4 पर नीतीश की पार्टी, नंबर 5 पर वगैरह वगैरह पार्टी। तो इस तरीके के समीकरण दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा में बिहार में डंके की चोट पर बनेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये अगले वीडियो में मैं और तहकीकात करता हूँ, फिर आपको बताने जा रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिएगा, अपना मत भी दीजिएगा। मैं कहीं गलत हूँ तो मेरा सुधार भी कीजिएगा। भारत माता की जय।